अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वकास है। आज हम बात करेंगे कि जब मरीज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट करे तो किस तरह मरीज़ से हिस्ट्री ली जाए। सबसे पहले मरीज़ का बायोडाटा लें, फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी उसका ड्यूरेशन पूछें। एस्मा, सीओपीडी, आईएलडी में बाज़ मरीज़ ये कह देता है कि उसे 10 से 12 साल से सांस का मसला है, मगर आपने उससे पूछना है कि इस दफ़ा ऐसी क्या वजह बनी कि आपको अस्पताल आना पड़ा। लिहाजा मैं आपको इस पॉइंट पर लेकर आना चाहता था कि आपने मरीज़ से ये लाजमी पूछना होता है कि इस दफ़ा क्यों आया और कितने दिनों से ज़्यादा सांस खराब है। लिहाजा ये सवाल पूछकर आप एग्ज़ामिनर को ये शो करा देंगे कि मरीज़ इस दफ़ा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वर्सनिंग के साथ आया है। इसके बाद मरीज़ से पूछें कि सांस में दुश्वारी के अलावा कोई और मसला। आम तौर पर मरीज़ इस सवाल के बाद काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है, जिसके बाद आपके काफ़ी सवाल कम हो जाते हैं। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। जब भी मरीज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेन करता है तो मेरा आपको ये मशवरा है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करें। इससे आपके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के काफ़ी हद तक सवाल कवर हो जाएंगे। डी फॉर ड्यूरेशन, ओ फॉर ऑनसेट, पी फॉर प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़, आई फॉर इंटरमिटेंसी, टी फॉर टाइमिंग, ए फॉर एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, आर फॉर रिलीविंग फैक्टर्स, ए फॉर एसोसिएटेड फैक्टर्स। ड्यूरेशन का हमने शुरू में ही पूछ लिया था। ऑनसेट पूछे सांस अचानक खराब हुआ या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। प्रोग्रेशन पूछें जब से सांस खराब हुआ है उतना ही है या कोई बेहतरी भी आई है। ये अगले सवाल इसी स्टेज पर पूछें। आजकल कितना चल फिर लेते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं, अगर यस तो पूछें वॉशरूम कितनी दूर है। ये सवाल इसलिए कि हर बंदे के घर में वॉशरूम का डिस्टेंस फ़र्क होता है। पूछें अपने कपड़े खुद बदल लेते हैं, बीमारी की इब्तिदा में कितना चल फिर लेते थे और कितनी मुशक्क़त पर सांस चढ़ता था। इंटरमिटेंसी पूछें सांस मुसलसल खराब रहता है या दरमियान में ठीक भी हो जाता है। अगर ठीक हो जाता है तो क्या बिल्कुल ठीक हो जाता है कि कभी कोई सांस का मसला ही ना हो। दिस क्वेश्चन विल रूल आउट एस्थमा। टाइमिंग पूछे सांस किस वक्त ज़्यादा खराब होता है। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स पूछे सांस में किसी तरह या वजह से खराबी होती हो, धूल मिट्टी धुआं सर्दी वगैरह। रिलीविंग फैक्टर्स सांस बेहतर कैसे होता है, रेस्ट से, इन्हेलर से या दवा वगैरह से। एसोसिएटेड फैक्टर्स मरीज़ से पूछें इसके साथ खांसी की शिकायत हो, अगर हाँ तो खांसी के मतलब डिटेल से पूछना लाजमी होगा, जिस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है कि जब मरीज़ कफ़ की कंप्लेन करे तो क्या सवाल पूछे जाएं। एसोसिएटेड फैक्टर्स में फ़ीवर का भी पूछें क्योंकि एक्यूट इन्फेक्टिव एक्सरबेशन के साथ भी मरीज़ आ सकता है। अब वक़्त डीडी बनाने का है। इन बड़े काजेज़ के बारे में मुख्तसर और रिलेटेड सवाल पूछें जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करा सकते हैं। CVS, रेस्पिरेटरी, CLD, CKD, अनीमिया वगैरह। CVS से रिलेटेड सवाल, सीने में दर्द हो, दिल की धड़कन का कोई मसला हो, लेटने से सांस खराब होता हो। इफ़ यस तो अगले सवाल कंफर्मेशन करने के लिए पूछें कि क्या वाकई ये कार्डिक काज है। पूछें कितने सरहाने लेने पड़ते हैं रात को सोते वक्त, कभी सांस खराब होने की वजह से रात को उठना पड़ा हो और खिड़की तक जाकर सांस बहाल करना पड़ा हो। रेस्पिरेटरी के ये सवालात करें। सबसे पहले COPD से पूछें कि सिगरेट पीते हैं। इफ़ यस तो पेशेंट का पैक ईयर आपने लाजमी निकालना है, क्योंकि जब आप प्रेजेंट करेंगे तो आपने एग्जामिनर को बताना है कि पेशेंट का पैक ईयर ये है। अस्थमा से रिलेटेड सवालों में आपने पूछना है कि आपको एलर्जी हो, ज़ुकाम हो या ख़ानदान में किसी को ऐसा मसला हो। और ILD का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आपने पूछना है कि घर में आपके कोई परिंदे हों और काम की क्या नीयत है, क्या काम करते हैं। बाज़ मरीज़ कहता है कि आजकल मैं कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन आपने पूछना है कि पहले क्या काम करते थे, किसी फैक्ट्री में तो काम नहीं थे करते आप। ठीक है, इससे आपको एक्सपोजर का काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। इसके अलावा CKD से रिलेटेड सवालों में आपने पूछना है कि पेशाब आपको ठीक आता है, कम तो नहीं आता, झाग तो नहीं आती, उल्टी मतली वगैरह का पूछें। इसी तरह CLD से रिलेटेड सवालों में पूछें कि कभी आपको जरकान हुआ हो। जो भी डिज़ीज़ सामने आए उसकी डिटेल पूछें, उसकी कम्प्लिकेशन के बारे में पूछें। अब वक्त पास्ट हिस्ट्री के सवालात का है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मरीज़ ने आपको टीबी, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह का शुरू में बताया था, तो आप इस स्टेज पर अब इन बीमारियों की डिटेल अच्छी तरह पूछेंगे। अगर हम शुरू में ही इनको छेड़ लें तो टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। सिस्टमिक रिव्यू में बीमारी से रिलेटेड सवाल जल्दी से पूछें। इसके अलावा सिस्टमिक रिव्यू में कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के सवाल भी लाजमी पूछें जो कि आईएलडी का सबब बनती हैं। इसके अलावा खून की कमी का पूछें और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पूछें, क्योंकि एनीमिया में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। इसके बाद ट्रीटमेंट हिस्ट्री पर आ जाएं और पास्ट और करंट ट्रीटमेंट पर पूछें। हस्पताल में इस बीमारी की वजह से एडमिशन का पूछें। ये भी लाजमी पूछें कभी ऑक्सीजन लगी हो, कभी मसनूई सांस की मशीन लगी हो। फिर पर्सनल हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री अगर रिलेटेड है तो इन पर भी सवाल करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। शुक्रिया।